नमस्कार दोस्तों हमारे सब्सक्राइबर ने एक क्वेश्चन पूछा है कि ज्यादा 5G बैंड के क्या फायदे हैं। तो दोस्तों इसका आंसर यह है कि ज्यादा 5G बैंड यानी कि आपको ज्यादा कवरेज और ज्यादा स्पीड भी देखने को मिलती है। इसको मैं एक एग्जांपल के साथ आपको समझाता हूं। दोस्तों आप सोचिए कि आपके पास एयरटेल का कार्ड है जो 5G सर्विस प्रोवाइड करवाता है आपके स्मार्टफोन के अंदर। आप राजस्थान के अंदर रहते हैं, 5G सर्विस को यूज करते हैं, लेकिन किसी काम के तहत आपको गुजरात के अंदर आने का हुआ। वहां पे भी एयरटेल का 5G कवरेज अवेलेबल है, लेकिन गुजरात के अंदर एयरटेल का 5G कवरेज किसी दूसरी फ्रीक्वेंसी के ऊपर दिया जा रहा है और वह फ्रीक्वेंसी बैंड का सपोर्ट आपके स्मार्टफोन के अंदर नहीं है। तो यहाँ पे आप जब गुजरात आएंगे एयरटेल के उस 5G सिम कार्ड को लेके, स्मार्टफोन को लेके, तो वहां पे आपको 5G कवरेज देखने को नहीं मिलेगा। एयरटेल का सिम कार्ड है आपके पास, एयरटेल का कवरेज है 5G गुजरात के अंदर, फिर भी क्योंकि आपका स्मार्टफोन उस 5G बैंड को सपोर्ट नहीं करता जो जिस फ्रीक्वेंसी बैंड के ऊपर गुजरात के अंदर 5G सर्विस मिल रही है, यानी कि यहाँ पे आपको नो कवरेज देखने को मिलेगा आपके स्मार्टफोन के अंदर। अब दूसरे एक एग्जांपल की बात करते हैं 5G स्पीड की। ज्यादा 5G बैंड होते हैं तो कैसे 5G स्पीड आपको ज्यादा देखने को मिलती है, उसका एक एग्जांपल। आपके पास एयरटेल का 5G सिम कार्ड है, आप राजस्थान के अंदर रहते हैं और आपके स्मार्टफोन के अंदर N78 और N41 ये दोनों बैंड का सपोर्ट दिया गया है और वहां पे एयरटेल अपने 5G सिम कार्ड के अंदर कैरियर एग्रीगेशन का सपोर्ट, जो कैरियर एग्रीगेशन आता है वह सर्विस स्टार्ट करता है। आपका स्मार्टफोन कैरियर एग्रीगेशन को भी सपोर्ट करता है, लेकिन वहां पे दो ही 5G बैंड का सपोर्ट है आपके स्मार्टफोन के अंदर, N78 और N41। और यहाँ पे एयरटेल जो कैरियर एग्रीगेशन स्टार्ट करता है वो N78 और N3 यानी कि 1800 मेगाहर्ट्ज की जो फ्रीक्वेंसी बैंड है 5G की, उसके ऊपर कैरियर एग्रीगेशन की सर्विस स्टार्ट करता है। वहां पे आपका स्मार्टफोन सपोर्ट करता है, लेकिन N3 फ्रीक्वेंसी बैंड है वो आपका स्मार्टफोन सपोर्ट नहीं करता। तो वहां पे एयरटेल तो दे रहा है कैरियर एग्रीगेशन, लेकिन आपका स्मार्टफोन सपोर्ट नहीं कर रहा, तो आप कैरियर एग्रीगेशन का आनंद नहीं उठा पाएंगे, क्योंकि आपके स्मार्टफोन के अंदर सिर्फ दो ही फ्रीक्वेंसी बैंड 5G बैंड का सपोर्ट है और उन दोनों के अंदर में से सिर्फ एक ही फ्रीक्वेंसी के ऊपर कैरियर एग्रीगेशन का सपोर्ट दिया N78 और दूसरा N3 जो 1800 फ्रीक्वेंसी है जिसका सपोर्ट आपके स्मार्टफोन के अंदर नहीं है, तो आपको वहां पे ज्यादा स्पीड देखने को नहीं मिलेगी। तो दोस्तों इस तरह से अगर आपके स्मार्टफोन के अंदर ज्यादा 5G बैंड होते हैं तो आपको स्पीड और कवरेज अच्छा देखने को मिलता है। अब दोस्तों यहाँ पे मैंने जो पहला एग्जांपल दिया कि आप राजस्थान में से गुजरात में जाते हैं, वहां पे एयरटेल 5G सर्विस किसी दूसरे फ्रीक्वेंसी बैंड के ऊपर देता है, तो रियल कंडीशन के अंदर एयरटेल जो है एक बड़ी कंपनी है, वो अपने हर एक सर्कल के कस्टमर का अच्छी तरह से ध्यान रखती है, इसीलिए वो हर एक फ्रीक्वेंसी बैंड के ऊपर सर्विस देती है जो स्मार्टफोन के अंदर अवेलेबल है, जो स्मार्टफोन के अंदर ज्यादा अवेलेबल है। यानी कि यहाँ पे ऐसा नहीं होगा कि आप राजस्थान में से आएंगे और गुजरात के अंदर आपको एयरटेल के अंदर 5G का सपोर्ट नहीं मिलेगा। रियल वर्ल्ड के अंदर टेलीकॉम कंपनियां हर एक सर्कल के अंदर अपनी सर्विस किसी न किसी तरह से या फिर टेलीकॉम कंपनियों के साथ कोलैबोरेशन करके भी अपनी सर्विस प्रोवाइड करवाती है। वह अपने कस्टमर को अच्छी सर्विस, अच्छा कवरेज देना चाहती है, भले ही वहां पे स्पीड क्यों ना देखने को मिले, लेकिन कवरेज तो वो प्रोवाइड करवाने का प्रयास करती है। तो यहाँ पे जो मैंने पहला एग्जाम्पल दिया कि आपको गुजरात के अंदर कवरेज देखने को नहीं मिला, ऐसा कुछ केस के अंदर होगा। ज्यादातर केसों के अंदर आपको हर एक जगह पे कवरेज देखने को मिलेगा। तो दोस्तों यहाँ पे इसीलिए N78 जो कॉमन 5G बैंड है, उस बैंड को हर एक टेलीकॉम कंपनी खरीदेगी। अब दोस्तों आप ये कहेंगे कि जियो भी N78 खरीदेगा, वोडाफोन भी खरीदेगा, एयरटेल भी खरीदेगा, तो सबकी 5G स्पीड तो सेम टू सेम देखने को मिलेगी। लेकिन दोस्तों यहाँ पे N78 बैंड खरीदेंगे तब उसकी जो बैंड विड्थ आती है वो अलग अलग आती है। 10 मेगाहर्ट्ज, 40 मेगाहर्ट्ज, 60 मेगाहर्ट्ज, 100 मेगाहर्ट्ज और हर एक बैंड विड्थ की अलग अलग प्राइस होती है। अब टेलीकॉम कंपनियां N78 फ्रीक्वेंसी बैंड को किस बैंड विड्थ के साथ खरीदना है वह खुद में खुद डिसाइड करेगी और खरीदेगी, लेकिन हर एक सर्कल के लिए N78 5G बैंड आपको जरूर से देखने को मिलेगा। और दोस्तों ये बैंड विड्थ जो होता है, जितना ज्यादा मेगाहर्ट्ज का होता है उतनी अच्छी डेटा ट्रांसफर स्पीड यानी कि उतनी अच्छी इंटरनेट स्पीड देखने को मिलती है। यानी कि जियो राजस्थान के अंदर 20 मेगाहर्ट्ज का N78 फ्रीक्वेंसी खरीद रही है और उसके सामने एयरटेल राजस्थान के अंदर N78 फ्रीक्वेंसी 40 मेगाहर्ट्ज के साथ खरीद रही है, तो वहां पे एयरटेल के किस्से के अंदर आपको ज्यादा 5G स्पीड देखने को मिलेगी, क्योंकि उसकी बैंड विड्थ है 40 मेगाहर्ट्ज
जो जियो की फ्रीक्वेंसी बैंड है 20 मेगाहर्ट्ज उससे ज्यादा है। तो दोस्तों इस तरह से आपको हर एक सर्कल के अंदर हर एक टेलीकॉम कंपनियां जो कॉमन 5G बैंड है N78 वह तो प्रोवाइड करवाएगी, लेकिन वहां पे बैंडविड्थ अलग होने की वजह से स्पीड के अंदर थोड़ा बहुत डिफरेंस हो सकता है। और दोस्तों इतना ही नहीं, आपके स्मार्टफोन का जो प्रोसेसर है उसके अंदर कौन सा 5G मॉडेम है उसके ऊपर भी डिपेंड करेगी 5G स्पीड। अगर आपके पास 15,000 रुपीज का स्मार्टफोन है 5G स्मार्टफोन और किसी के पास 14,000 का स्मार्टफोन है 5G स्मार्टफोन, तो दोस्तों जो 14,000 का स्मार्टफोन होगा वहां पे शायद स्नैपड्रैगन का प्रोसेसर है तो 5G मॉडेम X55 होगा, तो वहां पे ज्यादा 5G स्पीड देखने को मिलेगी। और किसी के पास 15,000 का 20,000 का स्मार्टफोन है वहां पे स्नैपड्रैगन का ही प्रोसेसर है, लेकिन वहां पे जो 5G मॉडेम है शायद X52 है, शायद X50 है, तो वहां पे 5G स्पीड थोड़ी कम देखने को मिलेगी। यानी कि दोस्तों ऐसे बहुत सारे फैक्टर होते हैं जो 5G स्पीड के ऊपर डिपेंड करते हैं। आपके स्मार्टफोन का 5G मॉडेम हो या फिर टेलीकॉम कंपनियों की जो फ्रीक्वेंसी हो उसकी बैंडविड्थ हो, बहुत सारे फैक्टर इफेक्ट करते हैं। जितना ज़्यादा अच्छा अपडेट 5G मॉडेम होता है आपके स्मार्टफोन के अंदर, उतनी अच्छी स्पीड, उतनी अच्छी कॉल क्वालिटी, उतनी अच्छी डाउनलोडिंग और अपलोडिंग स्पीड देखने को मिलती है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आपको पता चल गया होगा कि ज़्यादा 5G बैंड आपको ज़्यादा बेनिफिट करवाते हैं, लेकिन टेलीकॉम कंपनियां इस बात का भी ध्यान रखती है, हर एक कस्टमर का ध्यान रखती है और जो कॉमन 5G बैंड है उसको भी खरीदती है अपने हर एक सर्कल के लिए। और आपके स्मार्टफोन का जो प्रोसेसर है वो भी डिपेंड करता है 5G स्पीड के ऊपर। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल पे नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आभार, धन्यवाद, थैंक यू।